डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में पिछले लेक्चर में हम लाइट पढ़ाए आप लोगों को और लाइट की प्रॉपर्टी बताए। लाइट की प्रॉपर्टी में ये भी बताए थे कि लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है और प्रकाश के परावर्तन के बारे में कुछ बताए भी थे। आज अब इसी प्रकाश के परावर्तन के हम व्याख्या करेंगे, लेकिन आप लोग इसका शॉर्ट नोट ज़रूर बनाइएगा। शॉर्ट नोट बनाइएगा और तैयार करने का प्रयास कीजिएगा। अब हम लोग प्रकाश का परावर्तन देखते हैं क्या है। वैसे हम प्रकाश के गुण में आप लोगों को बता चुके हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, और हम आप लोगों को ये भी समझाए थे कि प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन दो चैप्टर में हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे। दो चैप्टर में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अब वही हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। परावर्तन को पहले एक आध एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लो कोई दर्पण है। दर्पण को अगर धूप में, प्रकाश में किसी विशेष कोण पर अगर रख दिया जाए तो हम लोगों को कभी कभी देखने को ऐसा मिलता है कि उस दर्पण से सूर्य की प्रकाश किरणें टकराकर दीवार पर या कहीं पर जाकर थोड़ा सा चमक बनाती हैं। वही दर्पण जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं। जैसे क्लासों में कभी कभी आप लोग खुराफात भी करते हैं, खिड़की के किनारे बैठ जाते हैं और धूप में अपने घड़ी के डायल को करते हैं और थोड़ा सा हाथ इधर उधर घुमाते हैं तो कमरे में इधर उधर सूर्य का चमक आ जाता है। इसको लगभग सब लोग देखे होंगे। कुछ लोग ऐसी खुराफातें क्लास में किए भी होंगे। यही परावर्तन है, यही परावर्तन है और इस परावर्तन को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो ये जो खुराफात आप लोग क्लास में किए हैं, इसी एग्जाम्पल से ही हम आप लोगों को समझाना चाहते हैं। देखो, तुम लोग घड़ी से काम अक्सर करते हो। घड़ी का देखो ऊपरी सिरा समतल होता है, जो कांच ऊपर लगा होता है वो तो वो नहीं, क्योंकि वो दोनों पारदर्शी होता है। उससे नहीं, घड़ी का जो ग्लास लगा होता है उसके नीचे वो ब्लैक कलर का जो या जो भी कलर का फ्रेम होता है जिस पर नंबर होते हैं, जिस पर सुई चलती है, वो प्लेन होता है, चमकदार होता है। जब सूर्य की किरणें उस पर पहुंचती हैं तो वहीं से टकराकर वो फिर लौट जाती हैं और लौट कर वो दीवार पर या कहीं पर जहाँ मिलती हैं वहीं पर चमक बनाती हैं। इसी घटना से ये सब खुराफात आप लोग क्लास में करते हैं। अब उसको हम यहाँ एक फिगर से समझाएंगे। जैसे ये कोई पॉलिश किया हुआ चमकदार तल है, वो जो घड़ी से प्रकाश को इधर उधर तुम लोग मोड़ते हो, उसी को दिमाग में रखो और समझो। मान लो ये वही दर्पण है या कोई चमकदार तल है जिसका एक सिरा पॉलिश किया हुआ है। जैसे घर में चेहरा देखने के लिए जो दर्पण रखते हो वो भी मान सकते हो। तो जब उस पर कोई प्रकाश किरण ऐसे पड़ता है, ऐसे आकर, तो ये प्रकाश किरण सीधे नहीं जा पाता है। इसलिए नहीं सीधे जा पाता है क्योंकि ये जो तुम घर पे चेहरा देखने के लिए दर्पण रखे हो पारदर्शी नहीं है, उसका दूसरा साइड पेंट किया हुआ है। तो ये प्रकाश किरण सीधे नहीं जा पाता है। सीधे ना जाने के बजाय वो उसी माध्यम में दूसरी तरफ ऐसे निकल जाता है, दूसरी तरफ निकल जाता है। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये प्रकाश किरण ऐसे आया, ये जो घर पे दर्पण तुम रखे हो चेहरा देखने के लिए, जब उस पर यहाँ पड़ा
तो क्या हुआ, ये देखो सीधे निकल जाने के बजाय वो दर्पण से टकराकर फिर उसी मीडियम में दूसरे साइड में निकल गया। उसी मीडियम में, जिस मीडियम से आ रहा था उसी मीडियम में क्या हुआ, निकल गया, फिर से चला गया, लौट गया। यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये जो एग्जाम्पल हम आप लोगों को बताए, अगर इस एग्जाम्पल को सोचकर हम डिफिनेशन बनाना चाहें तो उस पर गौर करिए आप लोग। डिफिनेशन बनाने के लिए 2-3 वर्ड की आवश्यकता पड़ेगी, उस वर्ड को पहले हम बता दें। ये जो किरण आई और दर्पण से टकराई, ये जो किरण आने वाली है, इस आने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण बोलते हैं। कौन सा किरण बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। और ये किरण इस चमकदार तल से टकराई और वापस जो लौट रही है वही किरण है जो टकराई, वो पुनः वापस लौट रही है। लेकिन जब ये वापस लौटती है तो इसका नाम हम देते हैं परावर्तित किरण। क्या नाम देते हैं, परावर्तित किरण। जब ये प्रकाश किरण आ रही थी तो नाम क्या दिए, आपतित किरण, और जब लौटने लगी तब नाम क्या दिए, परावर्तित किरण। जब लौटने लगी तब नाम क्या दिए, परावर्तित किरण। इसी 2 वर्ड से अब हम लोग इस एग्जाम्पल से प्रकाश के परावर्तन का डिफिनेशन बना लेंगे। अब फिर एक बार जो एग्जाम्पल हम आप लोगों को बताए, उस एग्जाम्पल से इसको सोचें। ये जो 2 वर्ड आप लोगों को बताए हैं, इस 2 वर्ड का यूज करें। देखो क्या यूज करें, हम आप लोगों को क्या बताए, जब ये प्रकाश किरण कोई आई तो ये चमकदार तल जो घड़ी का डायल था उससे टकराकर उसी मीडियम में, जिस मीडियम से लाइट आ रही थी उसी मीडियम में दूसरे साइड चली गई। अब अगर इसी काम को हम ऐसा बोलें कि आपतित किरण जब किसी चमकदार तल पर पड़ती है तो वह चमकदार तल से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। तो क्या कोई गलत है? शायद एग्जाम्पल में यही हम बताए, क्या यही तो बताए थे कि जब प्रकाश किरण आती है और किसी चमकदार तल पर टकराती है तो टकराकर उसी मीडियम में दूसरे साइड चली जाती है। अब देखो वही चीज़ हम फिर से कह रहे हैं कि जब कोई आपतित प्रकाश किरण, हमने कहा इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा सिक्वेंसली सिस्टमेटिक बनाने के लिए। क्या कहे, जब कोई आपतित प्रकाश किरण किसी चमकदार तल पर पड़ता है तो वह टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। उसी माध्यम में क्या करता है, वापस लौट जाता है। प्रकाश में जो ये घटना होती है, किसी चमकदार तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाने की, उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो अब हम इसका डिफिनेशन बोल रहे हैं, इसको सुनो और फिर एनालिसिस करो, क्या जो हम डिफिनेशन बोले हैं ठीक वही समझाए कि नहीं। अब ये एग्जाम्पल से हम डिफिनेशन बना रहे हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में चलती हुई किसी चमकदार तल से टकराती है तो टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो यहाँ ठीक तुम लोगों को नोट करने के लिए हम लिख दिए हैं सेम यही टॉपिक। क्या, जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में चलती हुई किसी चमकदार तल पर आपतित होती है, मतलब पड़ती है, तो वह तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यही सेम था, लेकिन एक और टॉपिक है यहाँ पर समझने के लिए जो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, लेकिन नाम जान लेते हैं। सिलेबस में नहीं है, केवल हम लोगों के 10th के सिलेबस में सिंपल सा प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश के परावर्तन का नियम है और उस पर आधारित कुछ घटनाएं हैं।
लेकिन प्रकाश का परावर्तन दो तरीके से होता है। प्रकाश का परावर्तन दो तरीके से होता है। एक नियमित परावर्तन होता है और एक विसरित या अनियमित परावर्तन होता है। ये हम समझ लें, परावर्तन पढ़ने के बाद हम लोगों को ये पढ़ना ज़रूरी होता है। वैसे सिलेबस में नहीं है, ये हम लोग 12वीं की फिजिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं नाम के बारे में। परावर्तन दो तरीके का, नियमित परावर्तन और दूसरा विसरित परावर्तन, या इसी को अनियमित परावर्तन भी कहीं कहीं लिखा मिलता है। किसी किसी बुकों में अनियमित परावर्तन नाम दे देते हैं। नियमित परावर्तन होने के लिए यहाँ पर ध्यान दें, जब पृष्ठ जो तल, यहाँ पर देखो एक वर्ड लिखा गया है चमकदार तल। अगर वो चमकदार तल एकदम प्लेन है, समतल है, ध्यान देना यहाँ पर, क्योंकि एक ही वर्ड में डिफरेंस हो जाता है इन दोनों में। यहाँ एक वर्ड लिखा है चमकदार तल। अगर वो चमकदार तल एकदम प्लेन है, एकदम समतल है, जैसे घड़ी का तुम्हारे डायल, घर पे जो मिरर रखे हो चेहरा देखने के लिए, इनके तल जो है एकदम प्लेन है, चमकदार तो है ही लेकिन प्लेन है। जब प्रकाश का परावर्तन ऐसे एकदम प्लेन तल से होता है तो वो आपतित प्रकाश किरण किसी निश्चित दिशा में ही जाती है। लेकिन अगर यही चमकदार तल खुरदुरा होता, खुरदुरा का मतलब ऐसे हम मान लें जिग जैग थोड़ा सा है, तो यहाँ पर देखो प्रकाश का जब प्रकाश किरण आपतित होगी तो ये तल कैसा है, थोड़ा सा जिग जैग मॉडल, खुरदुरा टाइप का है, कहीं उठा हुआ है, कहीं दबा हुआ है। तो जब यहाँ पर अपवर्तन होता है तो पहले अब यहाँ पर ध्यान दो, इसमें थोड़ा सा और हम डिटेल में जाएं। देखो ऐसे प्रकाश किरण समांतर आई, ये दोनों प्रकाश किरणें समांतर हैं, तो यहाँ इसका तो परावर्तन यहाँ होगा, लेकिन अब इसका परावर्तन यहाँ होगा, लेकिन परावर्तित होकर जो किरण जाएगी वो किरण इसके समांतर ही होगी। मान लो यहाँ ऐसे कोई प्रकाश किरण पड़ी, तो ये भी प्रकाश किरण यहाँ जब जाएगी तो ये इसके तीनों ये समांतर होंगी। लेकिन जब तल खुरदुरा हो जाता है तो ये प्रकाश किरणें जो आपतित होती हैं परावर्तित होंगी। तल खुरदुरा हो गया तो ऐसा नहीं है कि परावर्तन रुक जाएगा, परावर्तन अभी भी होगा, लेकिन ये जब परावर्तित होंगी तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये समांतर ही रहे, ये आपस में कभी कभी मिलने लगती हैं, नियमित नहीं हो जाती हैं। ये नियमित है कि समांतर ही होंगी, लेकिन ये यहाँ पर जब ये परावर्तित होंगी तो नियमित नहीं रहेंगी, एक दूसरे को काट देंगी, कहीं कभी दूर चली जाएंगी, कभी मिल जाएंगी। लेकिन एक अच्छा परावर्तक तल एकदम चिकने चमकदार तल को ही माना जाता है। यहाँ पर तीन चीज़ हम लोग ध्यान दें, जबकि इस सिलेबस में नहीं है, केवल हम लोगों के सिलेबस में सिंपल परावर्तन है। लेकिन यहाँ पर अब तीन वर्ड देख लें कि परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, नियमित और अनियमित या विसरित। और तीसरा वर्ड क्या कि अच्छे परावर्तक तल के रूप में कोई चिकना चमकदार तल ही माना जाता है। अगर अच्छा परावर्तन देखना है हमको, तो हमको जो तल लेना है, जो परावर्तन के लिए तल लेंगे, वो ध्यान दें कि वो चिकना और चमकदार हो। नहीं तो अगर वो चिकना नहीं होगा तो ये ऐसी घटना हमको मिलेगी, विसरित परावर्तन की घटना। यानी कि अगर हमको नियमित परावर्तन कराना है तो तल चिकना और चमकदार होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो परावर्तन विसरित या अनियमित हो जाता है। यही चीज़ हम नोट में यहाँ डाल दिए थे। यदि प्रकाश का परावर्तन पॉलिश युक्त, यहाँ देखो पॉलिश तो ये भी है, लेकिन चिकने पृष्ठ से, यहाँ देखो ये वर्ड अंडरलाइन कर दिए हैं हम,
यदि प्रकाश का परावर्तन पॉलिश युक्त चिकने पृष्ठ से होता है तो परावर्तन नियमित होता है, उसको नियमित परावर्तन कहते हैं। फिर देखो इस नंबर 2 में क्या लिखे हैं, यदि परावर्तन किसी खुरदुरे पृष्ठ से, हम कहे थे एक ही वर्ड बदल देगा काम, यहाँ दोनों को अंडरलाइन कर दिए। यदि परावर्तन खुरदुरे पृष्ठ से होने लगे तो वह परावर्तन विसरित परावर्तन कहलाएगा। अब शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, और प्रकाश का परावर्तन 2 प्रकार का होता है, नियमित और अनियमित, ये भी समझ में आ गया होगा। इसको समझने के बाद हम लोग प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़ते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है इसको देखते हैं, लेकिन इसमें अगर कहीं डाउट होगा तो उसको अगले दिन कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, क्योंकि अगर यहाँ डाउट होगा तो आगे के टॉपिक में आप लोगों को तकलीफ होने लगेगी। अब हम पढ़ रहे हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम। अब प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम हैं, लेकिन अभी नियम पर डायरेक्ट नहीं जाते हम लोग। ये जो फिगर बनाए थे प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए, उसी को देखते हैं। ध्यान दो, ये क्या है आप लोग जानते हैं, कोई चिकना चमकदार तल है जिसका एक साइड पॉलिश कर दिया गया है। ये कोई मेरे पास यम डैश चिकना चमकदार तल है, क्या है, चिकना चमकदार तल है। अब यहाँ एक हम अविलंब खींच दे रहे हैं, अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए पहले ही खींच दे रहे हैं। ये ON एक अविलंब है। अब देखो तुम लोग पढ़े क्या थे कि जब कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण पर या चिकने चमकदार तल पर आपतित होता है तो वो दर्पण से टकराकर या चमकदार तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। पढ़े थे, इस किरण को नाम क्या दिए थे, आपतित किरण। इसका क्या नाम दिए थे, परावर्तित किरण। इसका क्या नाम दिए थे, परावर्तित किरण। लेकिन इसके लिए कुछ नियम होते हैं। आपतित प्रकाश किरण जितने अविलंब से जो कोण बनाकर आती है उसी कोण से बनाकर वापस भी जाती है। ये जो आपतित किरण अविलंब के साथ कोण बनाती है उसको I से डिनोट करते हैं। आपतित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको I से डिनोट करते हैं और नाम देते हैं आपतित कोण या आपतन कोण। नाम क्या देते हैं, आपतन कोण नाम देते हैं। और ये जो जाने वाली किरण है अविलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको R से डिनोट करते हैं और नाम परावर्तित किरण देते हैं, परावर्तित कोण देते हैं। नाम जो है परावर्तित कोण देते हैं। ये आने वाली किरण है, नाम क्या देते हैं, आपतित किरण।
टकरा कर वापस लौटने वाली किरण है, नाम देते हैं परावर्तित किरण। ये जो अविलंब के साथ कोण बना है, नाम आपतन कोण। ये जो अविलंब के साथ बना है कोण, ये परावर्तन कोण या परावर्तित कोण नाम देते हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। इस परावर्तन के लिए दो नियम होता है। पहला नियम, आपतित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाती है और परावर्तित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाती है वो सदैव इक्वल होता है, समान होता है। क्या चीज? आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? समान होता है। जिस कोण से आपतित किरण आएगी उसी कोण से परावर्तित किरण जाएगी। इसी को परावर्तन का पहला नियम कहते हैं। इसी को परावर्तन का पहला नियम कहते हैं। और डिफिनेशन दिया जाता है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण के बराबर होता है, अर्थात इसको हम कह सकते हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। क्या कह सकते हैं? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो आपतन कोण को आई नाम दिए हैं, कोण आई इज इक्वल टू, परावर्तन कोण को नाम आर दिए हैं, कोण आई बराबर कोण आर। ये परावर्तन का पहला नियम होता है। ये परावर्तन का पहला नियम होता है। क्या? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, या दूसरे लैंग्वेज में कहें, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में कहें तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दूसरा नियम यहाँ पर क्या होता है? दूसरा नियम भी समझने के लिए फिगर को ही ध्यान से देखो। दूसरा नियम भी समझने के लिए इस फिगर को ही ध्यान से देखो। यह आपतित किरण है, ये कौन सा किरण है? परावर्तित किरण है। ये क्या है? अविलंब है। आपतित किरण है, यह परावर्तित किरण है, यह अविलंब है। और ये यम डैश क्या है? तल है। कैसा तल? चिकना चमकदार तल। आपतित किरण आ रही है, तल पर कहाँ मिल रही है? ओ बिंदु पर। अविलंब तल पर कहाँ मिल रहा है? ओ बिंदु पर। और जो परावर्तित किरण है ये अविलंब तल पर कहाँ मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है या मिल रहा है? अविलंब पर, ओ ही बिंदु पर। अर्थात आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों कहीं मिल रहे हैं, ओ बिंदु पर मिल रहे हैं। वो बिंदु है कहाँ? तल पर है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। क्या चीज? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। और यही दूसरा नियम है। यही जो है परावर्तन का दूसरा नियम है। क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों कहाँ मिल रहे हैं? बिंदुओं पर। ये बिंदु है कहाँ? तल पर। इसी पर हमने डिफिनेशन बनाया, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। अर्थात डिफिनेशन बना, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये
परावर्तन का दूसरा नियम था। अब यानी कि हम आप लोगों को दो कॉन्सेप्ट आज क्लियर किए। प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, और प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलती हुई किसी चमकदार तल पर पड़ती है तो वो तल पर पड़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है, एक नियमित और दूसरा अनियमित या विसरित। नियमित परावर्तन कब होगा? जब तल चिकना और चमकदार होगा। लेकिन विसरित या अनियमित कब होगा? जब तल खुरदुरा होगा। इसके अलावा परावर्तन के दो नियम भी हम समझाए कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। और दूसरा नियम क्या बताए? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। अब आप लोग इतना तैयार कीजिएगा, फिर अगला टॉपिक होगा तो आप लोगों का प्रतिबिंब, इमेज, उसको हम कल समझाएंगे। इमेज थोड़ा सा इसके बारे में समझ लें। हम लोग दर्पण चेहरा देखने के लिए यूज करते हैं, वो हम लोगों का इमेज बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। तो ये टॉपिक इमेज हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। इतने को आप लोग देखिए।